हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को मैं चैप्टर ये अध्याय 20 देखिए क्या है, ईमानदारी। आज मैं आपको इस चैप्टर को पढ़ाऊंगी जो इस चैप्टर में क्या है बेटा, और आपको इसका अर्थ भी समझाऊंगी। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं अध्याय परिचय। इस अध्याय का परिचय क्या है, इसमें इस कहानी का मोरल क्या है, क्या कह रहा है। तो इसमें है बेटा, प्रस्तुत अध्याय में लेखक ने गांधी जी के विद्यार्थी जीवन से संबंधित एक घटना के माध्यम से जीवन में ईमानदारी के महत्व का वर्णन किया है। बिना ईमानदारी के विश्व में कोई भी व्यक्ति महान नहीं बन सकता है। इसमें क्या किया है बेटा, इस ईमानदारी चैप्टर में गांधी जी को तो आप लोग सब जानते हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं। आप फर्स्ट में आ गए हैं बेटा, आप लोग को भी जानना चाहिए। जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो चलो आज मैं समझाती हूँ। गांधी जी कौन थे? गांधी जी हमारे महान नेता थे, भारत के एक महान नेता थे, जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने में अपने जान प्राण लगा दिए। ठीक है बेटा। तो गांधी जी को बच्चे से बहुत प्यार था। तो इस चैप्टर में हम गांधी जी के थ्रू पढ़ेंगे ईमानदारी का पाठ। अब ईमानदारी के पाठ में क्या है बेटा, इस अध्याय में गांधी जी के विद्यार्थी जीवन से संबंधित एक घटना के माध्यम से जीवन में ईमानदारी को महत्व वर्णन किया गया। इस चैप्टर में गांधी जी का ही विद्यार्थी जीवन से संबंधित ईमानदारी का वर्णन किया गया है। तो चलिए हम अब इस चैप्टर को पढ़ते हैं रीडिंग के साथ साथ आपको इसका भावार्थ भी समझाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो क्या है, पहले इसको रीडिंग कीजिए है जीवन में ईमानदारी का होना बहुत आवश्यक है। अब मैं जिसमें टिक लगाती हूँ वो सब आप लोग उसमें अंडरलाइन करते जाइएगा। इसे आप लोग अपने अपने नोटबुक में लिखिएगा। तो इसमें है बेटा, जिसमें मैं अंडरलाइन की उसे आप लोगों को कठिन शब्द ये आपको अपने नोटबुक में लिखना है। तो चलिए पढ़ते हैं पहले। बिना ईमानदारी के कोई भी व्यक्ति महान नहीं बन सकता। गांधी जी बचपन से ही बहुत सीधे साधे और ईमानदार थे। इसमें यह कह रहा है बेटा कि जीवन में ईमानदारी होना बहुत आवश्यक है। यदि आप ईमानदार हो तो बहुत अच्छी बात है, और ईमानदारी के साथ चलने से हमें आगे कोई कठिनाई नहीं झेलना पड़ता है। ईमानदारी एक बहुत अच्छा नीति है, और यही है, बिना ईमानदारी के कोई भी व्यक्ति महान नहीं बन सकता है। गांधी जी बचपन से ही बहुत सीधे साधे और ईमानदार थे। गांधी जी जो थे बेटा, वो बचपन से ही सीधे साधे, उनका जीवन जो था वो सादा जीवन था, और वो बहुत ईमानदार थे। ठीक है। विद्यार्थी में अंडरलाइन कीजिए। विद्यार्थी जीवन में वे अपने गुरुजनों का सम्मान करते थे, अपने साथियों से सदा अच्छा व्यवहार करते थे, वे सदा सत्य बोलते थे। ये जो थे बापू जो थे, महात्मा गांधी को हम लोग किस नाम से बुलाते हैं? बापू के नाम से। तो महात्मा गांधी बापू जो थे बेटा, वो क्या करते थे, वो बचपन से ही बहुत ही सीधा साधा और ईमानदार थे। वो कभी भी झूठ नहीं बोलते थे, और वो अपने गुरुजनों मीन्स शिक्षक, जैसे आप लोगों के स्कूल में टीचर्स हैं ना, वैसे ही शिक्षक सर मैम, वो जो गुरुजनों थे उनका वो बहुत सम्मान करते थे, आदर करते थे, और अपने साथियों के साथ भी वो अच्छा व्यवहार करते थे। कभी वो लड़ते झगड़ते नहीं थे, और वो सदा सत्य बोलते थे। ठीक है। उसके बाद है, उन दिनों की बात है जब गांधी जी स्कूल में पढ़ते थे। एक दिन उनके विद्यालय में निरीक्षक महोदय आए। निरीक्षण करते हुए मोहनदास गांधी जी की कक्षा में भी पहुँचे। एक बार क्या हुआ, ये बात उस टाइम की है जब गांधी जी स्कूल में पढ़ते थे। एक दिन क्या हुआ, विद्यालय में एक निरीक्षक महोदय आए। निरीक्षक महोदय मीन्स होता है जो निरीक्षण करते हैं, जो देखते हैं सब कुछ। निरीक्षण करते हुए वो मोहनदास गांधी जी की कक्षा में भी पहुंच गए। गांधी जी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी का जो नाम था वो क्या था? मोहनदास गांधी की कक्षा में भी वो पहुंच गए। उन्होंने कक्षा के विद्यार्थियों को श्रुतलेख लिखने के लिए अंग्रेजी के 5 शब्द दिए। श्रुतलेख का मतलब होता है राइटिंग, लिखना। ठीक है। वो
लिखने के लिए अंग्रेजी के 5 शब्द दिए। किसमें दिए बेटा? अंग्रेजी के 5 शब्द दिए। उन 5 शब्दों में एक शब्द कैटल भी था। एक शब्द क्या था? कैटल। अब चलिए ये पढ़ते हैं, कैटल के बारे में भी आज हम आपको बताते हैं। उन 5 शब्दों में से एक शब्द क्या था बेटा? कैटल शब्द भी था। क्या था? कैटल शब्द। कक्षा के सभी विद्यार्थियों ने यह शब्द शुद्ध लिखा, पर गांधी जी इस शब्द को शुद्ध रूप में न लिख सके। सब बच्चों ने क्या किए? इस शब्द को शुद्ध लिखे, सही लिखें, लेकिन गांधी जी इस शब्द को नहीं लिख पाए। ठीक है। अध्यापक ने यह देख लिया। उन्होंने पैर के संकेत से गांधी जी को बताया कि वो अगले विद्यार्थी की कॉपी से देखकर लिख लें, पर गांधी जी ने ऐसा नहीं किया। वे इस तरह दूसरे छात्र की कॉपी देखकर नकल करना उचित नहीं मानते थे। मैंने अभी आपसे बताया है कि गांधी जी क्या थे? गांधी जी एक ईमानदार थे। गांधी जी ईमानदार भी थे और वो सत्य भी बोलते थे बचपन से ही। जब 5 शब्द वो निरीक्षक जो था वो 5 शब्द दिया लिखने के लिए, जिसमें एक कैटल शब्द था। बहुत सारे बच्चे ने लिख लिया, लेकिन गांधी जी नहीं लिख पाए। गांधी जी जब नहीं लिख पाए बेटा, तो वो टीचर सब जो निरीक्षक था वहाँ पे, वो गांधी जी का पैर को छूते, टच करते हुए बोला हिला के, जो तुम और बच्चों से नकल करके लिख लो। लेकिन गांधी जी ने नकल करके लिखना अच्छा नहीं समझा और वो ये काम नहीं किए। ठीक है। उस दिन पूरी कक्षा में केवल गांधी जी ही ऐसे विद्यार्थी थे जिन्होंने यह शब्द अशुद्ध लिखा था। गांधी जी को इस गलती पर कोई पछतावा नहीं हुआ। अशुद्ध, इस पे भी आप टिक लगाइए आप लोग। उन्हें दूसरों से नकल करके अपने त्रुटि को सुधारना बुरा लगता था। तो हमें कभी भी दूसरे की नकल नहीं करनी चाहिए। हमें जो आता है हमें वही करना चाहिए। गांधी जी ने गलत लिखे थे। उन्हें इन बातों पे कोई पछतावा नहीं हुआ, क्योंकि वो नकल नहीं करना चाहते थे। वो अपने गलतियों को, अपने त्रुटियों को सुधारना चाहते थे। उन्हें नकल करना बहुत बुरा लगता था। ठीक है। बड़े होकर, अब चलिए आगे पढ़ते हैं। बड़े होकर वे विश्व के प्रसिद्ध महापुरुष बने। उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में सादगी एवं ईमानदारी का साथ कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने अहिंसा के बल पर भारतों को अंग्रेजों से आज़ाद कराया। मैंने अभी आपसे पहले कहा, हमारा महात्मा गांधी जो थे वो क्या थे? महान पुरुष थे, महान नेता थे। वो हमारे देश को अंग्रेजों के हमारा जो भारत देश था बेटा पहले, वो क्या था? अंग्रेजों के गुलाम था। तो उस अंग्रेजों को गुलामी से हमारे भारत को स्वतंत्र कराने में महात्मा गांधी का भी बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए कई नेताओं ने अपने जान कुर्बान कर दिए। महात्मा गांधी भी कई बार जेल गए और हमारे देश को सन 1947 ईस्वी में हमारे भारत को अंग्रेज़ों के गुलामी से आज़ाद कराए बेटा। तो इसमें क्या है? इसमें यही चैप्टर में मोरल यही है, जो ईमानदारी जो है वो एक बहुत अच्छा नीति है। इंग्लिश में भी कहा गया है जो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो इस चैप्टर में क्या है? गांधी जी, इस चैप्टर में आपको क्या मिला? जो हमें हर समय ईमानदार रहना चाहिए, दूसरे की नकल नहीं करनी चाहिए, चीटिंग नहीं करनी चाहिए। और इस चीटिंग करने से उस टाइम तो हम अच्छा मार्क्स ले आएंगे, लेकिन आगे सुधरने के लिए हमें कोई रास्ता नहीं मिलेगा। हम तो सोचेंगे हम चीटिंग कर लेंगे, अच्छा नंबर ले आएंगे, लेकिन महात्मा गांधी जी ने ऐसा नहीं किए। जबकि महात्मा गांधी जी को शिक्षक ने कहा भी जो तुम आगे के छात्रों में से देखकर लिख लो, लेकिन इस बात को अच्छा नहीं समझे और उन्हें अपनी गलती लिखे हुए पे भी पछतावा नहीं हुआ, क्योंकि वो ये सोचे जो नकल करना बुरी बात है। हमें जो आता है हम उसे लिखेंगे और जो हमें कमियां हैं, त्रुटि हैं, उसे हम अपना सुधारेंगे। अपने त्रुटि को सुधारना ही सही बात है। तो इस कहानी से हमें यही मिलती है, जो हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए और सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, गुरु का आदर करना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए और ईमानदारी से रहना चाहिए। ईमानदारी
जो है वो बहुत अच्छा नीति है। ईमानदारी से ही हम बहुत आगे तक चल सकते हैं। कभी भी हम पीछे नहीं रह सकते हैं। जिस तरह महात्मा गांधी हमारे हमारा पूरा भारत के महापुरुष बने, भारत की क्या विश्व के प्रसिद्ध महापुरुष बने। महात्मा गांधी बड़े होकर विश्व के प्रसिद्ध महापुरुष बने। उन्होंने अपने जीवन में सादगी ईमानदारी का साथ कभी नहीं छोड़ा और उन्होंने अहिंसा के बल पे भारत को अंग्रेज़ों के गुलामी से आज़ाद कराया। तो चलो आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा बेटा, चैप्टर अच्छे से पढ़िएगा और इसे रीडिंग भी कीजिएगा और ये जो कठिन शब्द है उसे अपने नोटबुक में लिखिएगा। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवाऊँगी और शब्दार्थ भी बता दूँगी क्या है। ओके, थैंक यू बेटा।